दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को एक दिन के लिए रिमांड पर रखा गया है और इस बीच ये देखा जा रहा है कि मुफ्ती साहब के समर्थन में देश भर के तमाम फिरके के उलमा जो हैं वो आ चुके हैं और तमाम मुसलमान चाहे चाहे वो जिस फिरके से भी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, वहाबी हो, तमाम फिरके के लोग एक होकर के मुफ्ती साहब के लिए, मुफ्ती साहब की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आने लगी है और ख़ास करके मुसलमानों को ये बात समझ में आने लगी है कि इस हिंदुस्तान में शायद वो लोग अब टारगेट बन गए हैं। इसी वजह से वक्त की ज़रूरत भी है और कहा जा सकता है कि ये हमारे लिए भी ज़रूरत की चीज़ है कि हम तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के एक दूसरे के साथ दें, ताकि अब हमें कोई और जो है वो दबाने की कोशिश ना करे। लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी हमें आपस में लड़ाने की साजिशें रच रहे हैं और हम में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी ऐसी गलत टिप्पणी कर रहे हैं जिसके बारे में सुन करके आपका भी खून खौल जाएगा। और ऐसा ही एक मामला सामने आ रहा है। मुफ्ती साहब के लिए अनर्गल बातें करने वाले एक दाढ़ी टोपी वाले शख्स सामने आए हैं जिनका नाम सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी खानका एसोसिएशन है। अब पता नहीं ये कौन सा एसोसिएशन है, इसे तो मैं भी नहीं जानता हूं। और इस इंसान ने, जिनको आप देख सकते हैं, ये दाढ़ी टोपी के साथ, टोपी देखिए क्रीम लगा करके इनको, और ये आप देख सकते हैं कि इनका चेहरा आप देख सकते हैं, तो ये शख्स है। और इनका एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे अब वायरल हो रहा है। इन्होंने मुफ्ती साहब के लिए जो बातें कही है उसे सुन करके आपका खून खौल जाएगा। पहले सुनिए कि क्या कुछ ये मुफ्ती साहब को लेकर के कह रहे हैं। हम आपको पूरा का पूरा बयान सुनाते हैं। भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तानी आतंकवादियों के इशारे पर भारत में तहरीक लब्बैक के पैटर्न पर सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने का कार्य करने वाला सलमान अजहरी, जो कि पिछले कई सालों से ग़ज़वा-ए हिंद के प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा था, जिसके संबंध में सूफी खानका एसोसिएशन के द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही थी और उठाई जा रही है कि ये व्यक्ति धार्मिक समारोह की आड़ में मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और नौजवानों के अंदर देश के प्रति नफरत और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना को बढ़ा रहा है। पिछले कई सालों के द्वारा इस मौलवी सलमान अजहरी के द्वारा पूरे भारत में सैकड़ों सभाएं करके जहर उगलने का काम किया गया है। इसके संबंध में गुजरात के जूनागढ़ में सलमान अजहरी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई और सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान अजहरी की गिरफ्तारी का सूफी खानका एसोसिएशन स्वागत करती है, क्योंकि ऐसे आतताई तत्व जो देश में सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाते हों, उनको किसी भी तरीके से खुले में नहीं रखा जा सकता है। इसके पूर्व भी इस सलमान अजहरी के खिलाफ कर्नाटक के हुबली और धारावाड़ में आधा दर्जन से अधिक दंगे भड़काने के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मिस्र से शिक्षा प्राप्त ये व्यक्ति मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा पर कार्य करने वाला है और ये भारत में हमास जैसी व्यवस्था को लाना चाहता है और ग़ज़वा-ए हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले भी सूफी खानका एसोसिएशन ने कई बार इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। हमने आज पुनः एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री को और गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी को लिखा है। हम मांग करते हैं कि सलमान अजहरी को यूएपीए में निरुद्ध किया जाए और इसके पाकिस्तानी कनेक्शनों की जांच की जाए और साथ ही इसके जो अन्य सहयोगी जो भारत में हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक हैं और जो किस प्रकार से इस पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, इन सारी चीजों की जांच कराई जाए और इस व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाए, ताकि ऐसे देश तोड़ने वाले तत्व अपनी हदों में रहें। और साथ ही सरकार को ये भी संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस प्रकार एक अपराधी के समर्थन में पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो इसके पूर्व भी हम लोगों ने अवगत कराया था कि ये लगातार लोगों में विषगमन करके अपना आधार बना रहा है। अभी भी समय है इस पर और इसके समर्थकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। तो ये है भैया कौसर साहब। मैंने तो सोचा था कि इनके खिलाफ जो है अब एक भी बात नहीं कहूँगा और छोड़ दूंगा, यहीं तक वीडियो ख़त्म कर दूंगा, बाकी आप लोग कह दीजिएगा। लेकिन अब इन कौसर साहब को एक बात तो मैं भी कहना चाहूँगा। कौसर साहब कहते हैं कि इनके चाहने वालों पर भी मामला दर्ज होना चाहिए।
कौसर साहब को देखने के बाद मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये किस हिसाब के इंसान हैं और ये किन किन पर केस करेंगे। इनके चाहने वाले, मुफ्ती साहब के चाहने वाले, मतलब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के चाहने वालों पर अगर ये लोग केस करेंगे और उन्हें जेल में बंद करने लगेंगे तो हिंदुस्तान में फिर जेल कम पड़ जाएगा। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मुफ्ती साहब को कौन कौन लोग और कितने लोग पसंद करते हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ये बात बताइएगा कि क्या आप मुफ्ती साहब को पसंद करते हैं और क्या आप इस बात से डरते हैं, ऐसे लोगों से डरते हैं जो ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब के चाहने वालों को बंद कर दिया जाए, ताकि अगर ये वीडियो इन साहब तक पहुंचे तो ये भी साहब देखें कि कौन कितना पानी में है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि मुफ्ती साहब देश विरोधी बातें करते हैं। जो अपने मदरसे में तिरंगा फहराता हो, जो अपने घर के आसपास तिरंगा फहराता हो, उस शख्स पे ये इल्जाम कि वो देश भक्त का काम नहीं करता, वो देशद्रोहियों वाला काम करता है। वाह रे वाह। और ये इंसान, इन्हें तो देख करके और इनके लंबे चौड़े नाम से और इनके पद से इस बात का अंदाजा हो गया और इनके बयानबाजी से इस बात का अंदाजा हो गया है, जिस हमास को ये देश आज तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सका, उस हमास का लिंक जो है ये सलमान अजहरी साहब से जोड़ करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मुफ्ती साहब गलत है। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा कुछ कहूंगा तो फिर बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा। इसलिए मैं आप तमाम लोगों के हवाले इस वीडियो को रख रहा हूं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कि किस तरह से हमारे ही अपने लोगों में से कुछ लोग हैं जिनका नाम, जिनके सर की टोपी और जिनकी दाढ़ी हम जैसी तो है, लेकिन उनकी सोच आप तमाम लोग समझ रहे हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को जहां तक हो सके शेयर कीजिए और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। उनके तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और ट्विटर पर जाकर के अभी के अभी हिंदुस्तानी मीडिया को @मीडिया हिंदुस्तानी लिख करके आप फॉलो कर सकते हैं। हिंदुस्तानी मीडिया सर्च कीजिए, वहां पर आपको हमारा जो लोगो है वो भी दिखाई देगा और उसे तुरंत फॉलो कर लीजिए, ताकि हम लोग जब अगली बार ट्रेंड करवाए किसी मामले को लेकर के, मुफ्ती साहब को लेकर के, तो आप तमाम लोगों का साथ वहां बना रहे।